नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज 9 पर आपका स्वागत है। थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि क्या देश में आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो यही आरोप लगा रही हैं और वो आरोप बिल्कुल निराधार कैसे कहें, कहने में मुश्किल हो रही है। हमारे पीछे आपको कुछ तस्वीरें दिख रही हैं। ये तस्वीरें कुछ बयां करती हैं या कुछ कह रही हैं तस्वीरें। इन पर हम लोग बात करेंगे। आपको सबसे किनारे इस तरफ तस्वीर दिख रही है देश के ओलंपिक पदक विजेता एक खिलाड़ी की। नाम है साक्षी मलिक। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने अपने शूज को निकाल करके टेबल पर रख दिया और कह दिया कि अब मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी। देश में ओलंपिक पदक विजेता की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है और ऐसे अगर खिलाड़ी अपना खेल छोड़ दें तो इसको आप क्या कहेंगे। ये देश के लिए कितने नुकसान की बात है। खिलाड़ी को, कलाकार को देश का बहुमूल्य कीमती चीज समझा जाता है। उनके उनकी सेवा की जाती है, उनका संरक्षण किया जाता है क्योंकि वो देश का मान बढ़ाते हैं। लेकिन आज कुछ खिलाड़ी अपना पद्मश्री सड़क पर रख रहे हैं। कुछ खिलाड़ी अपने शूज को निकाल करके कह रहे हैं कि अब मैं खेल नहीं खेलूंगी और इसके पीछे हो रही है तमाम राजनीति। दूसरी तस्वीर में आपको नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं जो 3 राज्य जीतने के बाद में बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मोदी की गारंटी जीत गई, मोदी की गारंटी जीत गई। लेकिन इसके पीछे एक सवाल छिपा है कि क्या एक व्यक्ति ये तय करेगा कि कौन किस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। क्या एक व्यक्ति ये तय करेगा कि जो जहां चाहे वो उसको वहां पर सेट कर दे। इसे आप डेमोक्रेसी कहना चाहते हैं तो फिर आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं पता है। डेमोक्रेसी में तो फिलहाल ऐसा नहीं होता है। एक तस्वीर आप इस तरफ देखिए, बाएं तरफ ऊपर आपको दिख रहे हैं नरवणे साहब। ये भारत देश के पूर्व सेना अध्यक्ष हैं। ये भारत के मान है, गौरव है, सम्मान है। जब सेना की बात होती है तो हम लोग 56 इंच के सीना की बात करते हैं कि सेना ये, सेना वो। और इसी सैनिक ने एक किताब लिखा है, एक अभिव्यक्ति की है जिसकी आजादी हमारा संविधान देता है अनुच्छेद 19 के तहत कि कोई भी अभिव्यक्ति कर सकता है। इनकी एक किताब आई है और उस किताब में अग्निवीर जो योजना सरकार लेकर के आई सेना में भर्ती के लिए, उसके लिए कुछ अच्छी बातें नहीं लिखी हैं और इसीलिए इनकी किताब को पब्लिश करने से रोका जा रहा है। अग्निवीर ये वो सैनिक हैं जो अपना घर बार, अपने लोगों को छोड़ करके सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। कोई आपदा आती है तो उसमें दिन रात जुटे रहते हैं और इनकी जान हमेशा हथेली में होती है या कफन बांध के घूमते हैं। और इनके लिए सरकार ने व्यवस्था क्या किया है कि 4 साल आप नौकरी करिए, उसके बाद में आपका क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। और सैलरी कितनी, उतनी जितनी ये, अगर इनके पास बेरोजगारी ऐसी नहीं होती तो ये कहीं से भी कमा सकते थे। तो ये है देश के वो सैनिक। अब सेना का कितना सम्मान सरकार करती है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं और आप कितना सम्मान कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा एक तस्वीर आपको यहां पर दिख रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं संसद में, उन सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 146 सांसदों को बाहर रख करके केंद्र सरकार ने कई बिल पास करवा लिए। अब आप कल्पना करिए कि विपक्ष रहित संसद भवन चलाना चाहती है वर्तमान सरकार। अब आप इसको डेमोक्रेसी की मजबूती कहेंगे, एक मजबूत सरकार का लक्षण कहेंगे, या कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। विपक्षी तो यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। किसी भी विपक्ष को सुना जाना चाहिए, उनके तर्कों को सुना जाना चाहिए। जब वो बहुत ज्यादा अमर्यादित व्यवहार करे तब उनके ऊपर ऐसा एक्शन होता है कि उनको संसद भवन से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। वो भी इतने सांसदों को एक साथ तो कह नहीं सकते कि क्या ये हो रहा है। उसके नीचे एक तस्वीर आप देखिए, लखनऊ से एक तस्वीर है अकबर नगर की। यहां पर आप देखेंगे कि बुलडोजर है और उस बुलडोजर के साथ तमाम लोगों के घरों को गिराने की नोटिस है। लोग सड़कों पर हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और ठंड से बचने के लिए घर की आवश्यकता है। जद्दोजहद है, लड़ाई है। हो सकता है कि इनके घर
अवैध जमीनों में बने हैं। ऐसा हो सकता है ये लड़ाई कानूनी है, लेकिन अचानक इस ठंड में किसी के घर को एक नोटिस पर गिरा देना, ये किस वेलफेयर स्टेट का पहचान है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इसको रोकने को कहा है कि अभी ठंड को देखते हुए ये कार्रवाई रोकी जाए, लेकिन ये लोग सड़क पर हैं। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने जम करके भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया। कुछ उनके प्रचारक जो सर में भाजपा की टोपी लगा करके घूमते थे, उन्होंने अपनी टोपी को वहां पर जला दिया है। तो ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? आप याद करिए इंदिरा गांधी का दौर, रेडियो पर प्रतिबंध, टीवी पर प्रतिबंध, एक्टर अगर कुछ उनके खिलाफ बोल रहा है तो प्रतिबंध, अखबारों पर प्रतिबंध, और इनफैक्ट किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन कहां पर क्या चलाएगा, ये सब तय करने वाली एक व्यक्ति थी इंदिरा गांधी। तो क्या वो दौर फिर से वापस आ रहा है? क्या आपातकाल का ये दूसरा स्वरूप है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि इट्स इमरजेंसी? कांग्रेसी तो कह नहीं सकती, क्योंकि वो आपातकाल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो एक कानूनी एक्शन था, लेकिन गाहे बगाहे उनके मुंह से ये चीजें निकल ही जाती हैं कि ये आपातकाल, इमरजेंसी जैसी स्थिति बन रही है। अब आप नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के ख्वाब में आप भी डूबे हुए हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने के बाद में आपके घर में ही राम राज्य हो जाएगा, या देश में राम राज्य हो जाएगा? या आप ये सोचते हैं कि अडानी के लगातार ग्रोथ करने से आपके घर में कितनी रोटियां आएंगी? ये सब कितना हिसाब किताब आप लगा रहे हैं, और इस बीच में पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, लड़ाई झगड़ा और छद्म राष्ट्रवाद, इन सब में कहां पर आप उलझे हुए हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर आप भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।